नरेंद्र मोदी जी को एक और अवार्ड मिल गया है। Honor in bestowing upon Prime Minister Modi the honorary title Guardian of the Blue Horizon, a tribute to his exceptional leadership in sustainability, the blue economy and ocean governance. मैं इस सम्मान को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं। इन लोगों ने ये इतने काहिल, इतने सुस्त लोग थे कि उन्होंने खुद लिखना भी गवारा नहीं समझा कि वो एआई से जनरेट किया गया है। अवार्ड देने के नाम पर उनको मूर्ख बना लो, अपने देश बुला लो, जो कराना है कराओ। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ये 3 तालियां आप भी बजाइए मेरे साथ नरेंद्र मोदी जी के लिए, देश के प्रधानमंत्री। जी हाँ, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मुझे बहुत ही गर्व का एहसास हो रहा है, इतना गर्व का एहसास हो रहा है जितना भक्तों को भी नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी को एक और अवार्ड मिल गया है। आप में से ज्यादातर लोग अपने बच्चों के बड़े होने का इंतजार करते हैं, फिर उनका नाम कमाने का इंतजार करते हैं कि वो आपको गौरवान्वित करें, एक दिन फख्र का आपके लिए वजह बने। लेकिन इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी जिस देश जाते हैं वहां उनको नए नए अवार्ड मिल रहे हैं। सेशेल्स, जी हाँ, एक छोटा सा द्वीप, एक छोटा सा देश जहां की आबादी है 1 लाख से कुछ ज्यादा। उन्होंने एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री को अवार्ड दिया है जिनकी आबादी है लगभग 1.5 अरब। 1.5 अरब लोगों के प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को 1 लाख से ज्यादा की आबादी के देश ने अवार्ड दिया। ये बेहद सम्मान की बात है। सिर्फ इत्तेफाक इस बात का है कि इस अवार्ड के बारे में पहले कभी नहीं सुना गया। आप सोचिए कि ये अवार्ड 4 दिन पहले, जी हाँ 4 दिन पहले ये अवार्ड बनाया गया। हमारे मोदी जी, हालांकि उनका ये विजिट कुछ महीने पहले तो कम से कम उनके कैलेंडर में शेड्यूल किया गया होगा, लेकिन मुझे लगता है बड़े सुस्त किस्म के लोग हैं सेशल्स के कि इन्होंने इससे पहले अवार्ड भी बनाना ठीक नहीं समझा। उसकी सील आप देखें अवार्ड की, और तमाम ये अवार्ड आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। आप ये सोचिए कि 4 दिन पहले बने हुए इस अवार्ड में 36 गलतियां हैं। जी हाँ, 1, 2, 4 नहीं, उन्होंने अपने देश की जो नाम है अपने देश का वो भी गलत कर दिया। जैसे कि अगर भारत में हम किसी को अवार्ड दे रहे हो तो INDIA के बजाय INDAI लिख दें, या इसके अलावा और भी कोई स्पेलिंग लिख दें। तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया ने नरेंद्र मोदी जी की कमजोरी को, उनकी नफ्स को इस तरह से पकड़ लिया है कि इस व्यक्ति को आप सम्मान दे दीजिए, झूठा सम्मान दे दीजिए, कोई भी अवार्ड दे दीजिए एक तस्वीर खिंचवाने के लिए, ताकि यहाँ पर भारत में जो मासूम भक्त हैं वो खुश होते रहें और मोदी जी को लगातार वोट देते रहें। बड़ा ही एहसास इस बात का हो रहा है कि एक ऐसा देश, आप सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसके प्रधानमंत्री जाके कभी डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपना सर झुका देते हैं तो कभी इस तरह के झूठे अवार्ड्स ले आते हैं। अपने सामने आप देखिए स्क्रीन पर, यहाँ सेशेल्स की स्पेलिंग देखिए। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने कभी इसका नाम भी ना सुना हो। ये सेशेल्स, जो मैंने आपको बताया था कि 1.3 लाख आबादी वाला ये देश है, द्वीप है। अब ये देखिए कि नया अवार्ड नरेंद्र मोदी जी के लिए इजाद कर दिया। न सिर्फ कि सेशेल्स की स्पेलिंग गलत लिखी, बल्कि रिपब्लिक तक में जो है 2 P लगा दिए गए। अब यहाँ हैरानी की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसी जगहों पर क्यों जाते हैं, क्यों इतने ज्यादा लायक रहते हैं इस तरह के अवार्ड्स के लिए, क्या कमी है? आप ये बताइए कि 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनाया हमारी जनता ने, एक नहीं 3 बार ये सम्मान उनको दिए। कौन सा उनको सम्मान चाहिए? दुनिया ये कमजोरी समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी को आप बुलाइए, उनको सम्मान दीजिए और कहीं पे भी उनसे दस्तखत करा लीजिए। अब अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों नरेंद्र मोदी जी सम्मान नहीं, हमारे लिए अपमान बटोर कर ला रहे हैं पूरी दुनिया से। आप ये देखिए, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन नाम का ये अवार्ड मोदी जी से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया। इससे पहले आपने देखा था कि इजराइल की संसद में मोदी जी को ये मेडल पहनाते हुए आपको दिख रहे हैं फिलहाल नरेंद्र मोदी जी। नेतन्याहू, जी हाँ, वॉर क्रिमिनल। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर नफरत किसी व्यक्ति से की जाती है तो इस व्यक्ति से की जाती है। इस व्यक्ति के हाथों हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता किस तरह से ये मेडल ले रहे हैं, ये आपने देखा। इजराइल ने एक ऐसा अवार्ड दिया था, इतना अद्भुत अवार्ड था वो, उससे पहले किसी ने उसका नाम भी नहीं सुना था। इसके बाद आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने अवार्ड लेने के बाद कह दिया था कि हम तो मदरलैंड है और आप फादरलैंड है। पूरी दुनिया में हम चुटकुलों का एक मौजू बन गए थे, एक विषय बन गए थे।
इसके बाद आप देखें, उससे पहले कई साल पहले की बात है, द वायर ने इस रिपोर्ट का पर्दाफाश किया था। फिलिप कॉटलर अवार्ड था। फिलिप कॉटलर कोई नहीं जानता कौन ये व्यक्ति हैं। इस अवार्ड को भी इजाद कर दिया गया था। फिर उसके बाद बाकायदा उस परिवार को और उस पूरी कंपनी को वायर ने जाकर उनके घर पर, अलीगढ़ में या कहीं उनका घर था, वो पता लगा लिया था कि आखिर ये अवार्ड इजाद किया गया है इन लोगों के जरिए। तो फिलिप कॉटलर से शुरू हुआ अवार्ड, इजराइल की नेसेट में दिया गया अवार्ड, अब तीसरा ये अवार्ड हो गया है जिसका नाम है गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। जी हाँ, इस तरह के वाहियात नामों की ये बात आपको दिख रही है यहाँ पर। मोदी जी क्यों करते हैं? तस्वीरें आप देखिए, अमित शाह जी भी, हमारे गृह मंत्री भी ये ट्वीट कर रहे हैं और बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। अब आप ये देखिए कि इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। इसके बाद महुआ मोइत्रा साफ तौर पर यहाँ पर कह रही हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, कैसे उनको हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही लव्स अवार्ड्स, उनको प्रेम है अवार्ड से। ही लव्स फॉरेन ट्रैवल, उनको विदेश यात्राओं से भी बहुत प्यार है। और उन्होंने हमारे पैसे का इस्तेमाल किया, 500 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया और 1250 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया सेशल्स को, जिसने उनको एक गलत स्पेलिंग वाला सर्टिफिकेट उनको ये दे दिया कि चलिए आप जो हैं ये बन गए आप गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। बेहद अफसोस, बेहद शर्म, बेहद दुख की बात है कि नरेंद्र मोदी जी की, मैं तो हैरान होती हूँ कि जो उनके एडवाइजर्स हैं, जो उनके सलाहकार हैं, शायद वो उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि जिस तरह से वो हंसी का पात्र बना रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को, वो सिर्फ हंसी का पात्र पीएम नहीं बनते बल्कि देश की पूरी ये 140-150 करोड़ लोग बनते हैं ये पूरे तरीके से। तो पहले ये अवार्ड, अकेला अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को मिला। दूसरा भी अवार्ड इजराइल वाला अकेला नरेंद्र मोदी जी को मिला। तीसरा भी अवार्ड सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को। आप सोचिए, ओवरनाइट। और इस सबके अलावा और ज्यादा शर्म की बात यह है कि बाकायदा ये यहाँ पे मार्क भी दे गया, वाटर मार्क, कि इन लोगों ने, ये इतने काहिल, इतने सुस्त लोग थे कि इन्होंने खुद लिखना भी गवारा नहीं समझा कि वो एआई से जनरेट किया गया। इसको दुख हो रहा है आपको? मुझे आपसे ज्यादा दुख हो रहा है। तो आप ये देखिए पूरे तरीके से कि कैबिनेट जो है सेशल्स की, इसने 4 दिन पहले इसको अप्रूव किया था कि नरेंद्र मोदी जी को हम ये अवार्ड दे देते हैं। और जो ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन है वो क्या कहता है? वो कहता है सिंबॉलिक प्रेसिडेंशियल रिकग्निशन है और स्पेशल प्रेसिडेंशियल डिस्टिंक्शन है। ये सिंबॉलिक है, ये प्रतीकात्मक है, इसके कोई मायने नहीं। लेकिन हमारे भक्तों के लिए पूरे तरीके से मायने हैं। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जो 3 ताली मैंने बजाई है वो 300 ताली कम से कम हमारे भक्त जरूर बजा रहे हैं। जी, इसके अलावा और जो अहम खबर है जो पूरे अवार्ड में छुप गई वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो जुबली सेलिब्रेशन था, 50 साल इनकी आजादी के पूरे हो रहे हैं सेशल्स के, इस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया और नेशनल डे परेड में भी उन्होंने हिस्सा लिया। गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो। इसके अलावा और भी फॉरेन लीडर्स वहां पर मौजूद थे। मॉरिशस के भी नेता मौजूद थे। अफ्रीकन यूनियन कमीशन के चेयरपर्सन मोहम्मद अली यूसुफ भी वहां पर मौजूद थे। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है उसको ध्यान से सुनिए। तो अजम्पशन आइलैंड, जी हाँ, अजम्पशन आइलैंड, ये दोनों देशों के बीच रिश्ते की क्या कड़ी है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ बहुत ही सादा साधारण शब्दों में। क्योंकि हमारे जब फॉरेन सेक्रेटरी से पूछा गया कि ये बताइए कि अजम्पशन आइलैंड को लेकर कोई बातचीत हुई, क्योंकि ये करीब करीब 1 दशक पुरानी बात है जब इसको लेकर बातचीत हुई और इस तरह से एक इंप्रेशन दिया गया कि क्या भारत वहां पर अपना एक सैनिक अड्डा या मिलिट्री बेस स्टैब्लिश करना चाहता है। इसको लेकर सेशल्स में काफी विवाद हुआ, जिसके बाद ये मामला बैक बर्नर पर चला गया। लेकिन जो मिस्री जी हैं, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी, उन्होंने क्या कहा? मिस्री जी ने ये कहा कि हाँ, इस तरह की कोई बात नहीं उठी है इस विजिट में। और लेकिन जो हमारा होस्ट कंट्री है, यानी हम जहां जा रहे हैं, उनकी प्राथमिकता पर आधारित हम बातचीत करेंगे। यानी एक इशारा ऐसा लगा कि ऐसी बातचीत शुरू हो सकती है। अब क्या है ये अजम्पशन आइलैंड? एक छोटा सा द्वीप है सेशल्स में, जो हिंद महासागर में काफी अहम जगह माना जाता है। इससे भारत क्या हासिल करना चाहता है? भारत ये चाहता है कि यह छोटा सा कोस्ट गार्ड का बेस बन जाए और ताकि समुद्र की निगरानी आसान हो सके। इसके अलावा समुद्र में चोरी, तस्करी और इसके अलावा जहाजों पर नजर रखने में मदद मिल सकती है। यानी भारत के लिहाज से अगर रणनीति के हिसाब से देखें तो काफी महत्वपूर्ण है ये बात। ये जगह भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ से बड़े समुद्री व्यापार के रास्ते भी गुजरते हैं। इसके अलावा भारत और सेशल्स ने पहले इस पर मिलकर काम करने की बात की थी। सेशल्स सरकार ये चाहती है कि पूरा प्रोजेक्ट उनके कंट्रोल में रहे और भारत का कब्जा ना हो। लेकिन वहां के लोग ये डरते हैं कि क्या इस तरह से जो ये बात हो रही है, क्या एक बड़ा देश भारत वहां पर एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, और इसलिए वो पहले से ही इस बात को मैंने बताया 2015 में ये करीब बातचीत शुरू हुई थी, बैक बर्नर पर चली गई थी। अभी दोबारा ऐसा लग रहा है बातचीत हो रही है।
अब यहाँ लोग इस बात से डर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अड्डा बन रहा है। कुछ लोगों की चिंता ये भी है वहां पर, जो मैं वहां के आर्टिकल्स पढ़ रही थी, सेशल्स में जो प्रेस में छप रहा है, कि पर्यावरण को नुकसान हो सकता है क्योंकि ये एनवायरनमेंट के हिसाब से बेहद नाजुक जो है जगह है ये, और इसमें पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और इसी विवाद की वजह से करीब 1 दशक हो गया है जिससे ये मामला वहीं फंसा हुआ है। अब भारत तैयार है, लेकिन आगे बात जब भी बढ़ सकती है जब सेशल्स के लोग और जो वहां की सरकार है पूरी तरह से इस बात पे सहमत हो। मिस्री जी की बात से इशारा ये लग रहा है कि ये बातचीत शुरू हो सकती है। जी हाँ, तो फोकस इस बात पे होना चाहिए था। आइए देख लेते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, वो क्या कह रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेशल्स के दौरे पर है और सेशल्स ने फटाफट एक नया अवार्ड इजाद किया और वो मोदी जी को दे दिया। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन नाम से ये अवार्ड है और ये मोदी जी से पहले किसी को नहीं मिला है। लेकिन सेशल्स ने इतनी जल्दबाजी दिखाई मोदी जी को अवार्ड देने में कि जो स्टैंप, जो सील थी अवार्ड पर, उस पर वो रिपब्लिक ऑफ सेशल्स की स्पेलिंग ही गलत लिख गए। आपको याद होगा मोदी जी को अवार्ड का चस्का है। ऐसा ही एक अवार्ड लेने वो इजराइल पहुंच गए थे, जो ना उनसे पहले ना उनके बाद किसी को दिया गया। उसके 2 दिन बाद युद्ध शुरू हो गया था, मोदी जी को भनक ही नहीं थी। कुछ विदेशियों ने मोदी जी को एक फिलिप कॉटलर अवार्ड भी दिया था 2016-17 में। उसके पहले ना कि अवार्ड दिया गया था ना उसके बाद दिया गया। तो भक्त तो झूम रहे हैं खुशी से कि भाई मोदी जी को एक नया अवार्ड मिला, लेकिन वो ये नहीं समझते कि विदेशी ये समझ चुके हैं कि मोदी जी की कमजोरी क्या है। अवार्ड देने के नाम पर उनको मूर्ख बना लो, अपने देश बुला लो, जो कराना है कराओ। $175 मिलियन, करीब करीब 1500 करोड़ रुपए सेशल्स को आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसमें से करीब करीब $125 मिलियन तो लाइन ऑफ क्रेडिट होगा, लेकिन $50 मिलियन एक ग्रांट होगा जो कभी वापस नहीं आएगा। तो दुनिया समझ चुकी है कि मोदी जी से अवार्ड के नाम पर क्या क्या कराया जा सकता है। भक्त मगन होकर खूब ताली बजाएं, थाली भी पीटे। अब देखिए कि गर्भवती महिला, ये पूरा किस्सा आ रहा है कि कैसे प्रेग्नेंट महिला है, उसको चारपाई पर अस्पताल ले जाया जा रहा था। छिंदवाड़ा की एक घटना है जहां बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और वहां लोगों ने ये कहा कि एक कब से इस बात के लिए मांग हो रही है कि यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जाए, एक पुल बना दिया जाए। एक महिला ने चारपाई पर पलंग पे ले जाते हुए उसने बच्चे को जन्म दिया। आप सोचिए कि भारतीय नागरिकों की जो जान है वो कितनी सस्ती है, उनका जो स्वास्थ्य, उनकी सेहत है वो कितनी सस्ती है कि इस महिला ने, वीडियो उसका बाकायदा दिख रहा है। और दूसरे एम्बुलेंस, जी हाँ, एम्बुलेंसेज सेशल्स को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिफ्ट कर रहे हैं। ये ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने जब ये खबर दिखाई तो लगा कि बिल्कुल किस तरह का हम जीवन और किस तरह की दुनिया में हम जी रहे हैं। आप देखिए कि एक तरफ सेशल्स को एम्बुलेंसेस दी जा रही हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में हमारी ही भारतीय एक महिला वो रास्ते में पलंग पर चारपाई पर अस्पताल ले जाते हुए जन्म दे रही है बच्चे को, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं है, क्योंकि पुल नहीं बनाया गया, क्योंकि अस्पताल नहीं, क्योंकि सुविधाएं नहीं। कैसे बताएंगे आप बाकी देश को, बाकी दुनिया को कि क्या बन गया है, आखिर भारत में हो क्या गया है। आप देखिए पूरी तरीके से किस तरह से ये बन रहा है कि तमाम तरीके से मध्य प्रदेश में आपको पता चला कि अभी कितना बड़ा भ्रष्टाचार का पूरा मामला आया था, जिसमें जो मोहन यादव हैं वो और उनके परिवार, उनके भी रिश्तेदार और उनके दोस्त, उन तमाम लोगों ने मिलकर कितना बड़ा जखीरा जमीनों का खरीद रखा है। जबकि जो आम लोग हैं, जो आम परिवार हैं, आम महिलाएं हैं, वो बुनियादी सुविधाओं के लिए भी बिल्कुल भटक रहे हैं।